स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आमोर की जनता ने ठाना है इस बार फिर अख्तर उल इमान को लाना है। इस तरह के नारों के साथ असदुद्दीन अवीसी साहब की कुछ दिनों पहले जनसभा आमोर की एक छोटे से गाँव के अंदर हुई। बिहार चुनाव 2025 आमोर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें एआईएमआईएम के प्रत्याशी जनाब अख्तर उल इमान साहब के समर्थन में एक भव्य जनसभा को संबोधित किया गया। इस मौके पर असदुद्दीन अवीसी साहब ने 11 नवंबर 2025 को पतंग के निशान पर बटन दबाकर एआईएमआईएम के प्रत्याशी को भारी वोटों से कामयाब और कामरान करने की जो जनता के सामने अपील की है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम जो समाज के ऊपर अत्याचार हुए हैं, लगातार उनकी आवाज़ अख्तर उल इमान साहब बने हुए हैं। वैसे हम और आप जानती है कि लगातार अख्तर उल इमान साहब पर पूरी तरह से देखा जाए तो हर प्रकार का दबाव लाया जा रहा है कि इस विधानसभा के अंदर अख्तर उल इमान साहब चुनाव ना जीत सके। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो एक मजबूत ताकत के तौर पर अख्तर उल इमान साहब की रीढ़ की हड्डी फिलहाल बना हुआ है। दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानती हैं कि कुश्ती के अंदर दो पहलवान होते हैं और एक को किसी को हारना ही होता है। लेकिन एआईएमआईएम की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर चौतरफा अख्तर उल इमान साहब को हराने की एक बेहतरीन और नाकामयाब कोशिशें चल रही है। इस तरह का खुलासा कई टीवी अखबार और कई चैनल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव का मामला असदुद्दीन अवीसी साहब अख्तर उल इमान साहब के बीच में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नज़रें अख्तर उल इमान साहब की आमोर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर टिकी हुई है कि इस बार वो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जीत दर्ज करते हैं या फिर परास्त होते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की बात करें तो इस बार भी अख्तर उल इमान साहब के साथ बड़ी तादाद में खड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अख्तर उल इमान साहब के ख़िलाफ़ है। देखना ये होगा कि इस बार इस जंग में कौन जीत दर्ज करता है और कौन नहीं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।